सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री सेकेंड पढ़ाया जा रहा है और केमिस्ट्री सेकेंड का पाठ 3 पढ़ाया जा रहा है। पाठ 3 में आज एसिटल्डिहाइड पढ़ाया जा रहा है। एसिटल्डिहाइड, इसका सूत्र है CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। आज हम पढ़ाएंगे एसिटल्डिहाइड के विरचन की विधियाँ, यानी एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि। इसकी नंबर 1 विधि है औद्योगिक विधि। औद्योगिक रूप में एसिटल्डिहाइड को कैसे बनाया जाता है, देखिए। इसमें एथिल एल्कोहल को 573 डिग्री केल्विन तक गर्म करके कॉपर में प्रवाहित किया जाता है तो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। फिर से देखिए, एसिटल्डिहाइड को औद्योगिक रूप में प्राप्त करने के लिए एथिल एल्कोहल को 573 केल्विन टेम्परेचर तक गर्म करके कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है तो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एसिटल्डिहाइड का दूसरा नाम एथेनॉल भी है। इसकी बनाने की दूसरी विधि देखिए। दूसरी विधि में एसिटिलीन में जल प्रवाहित किया जाता है और उसमें कुछ मात्रा H2SO4 और HgSO4 की मिलाते हैं तो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये है एसिटिलीन C2H2। इसमें जल प्रवाहित किया जाता है और इसमें कुछ मात्रा H2SO4 और HgSO4 की मिलाई जाती है तो एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्राप्त होता है। तीसरी विधि है इसकी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एसिटल्डिहाइड कैसे प्राप्त किया जाता है, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट की कुछ मात्रा लेते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा मिलाते हैं तो पहले चरण में पोटेशियम सल्फेट प्राप्त होता है, क्रोमियम सल्फेट प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जब इसमें एथिल एल्कोहल की कुछ मात्रा मिलाई जाती है तो एथिल एल्कोहल नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके एसिटल्डिहाइड और जल बनाता है। इसे एक बार फिर से समझिए। प्रयोगशाला में पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा मिलाई जाती है तो पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, जल प्राप्त होता है और नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। क्या क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, जल और नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसमें फिर कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। एथिल एल्कोहल मिलाते ही एथिल एल्कोहल नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके एसिटल्डिहाइड बनाता है और कुछ जल की मात्रा बनती है। ये है प्रयोगशाला विधि। इसका चित्र किताब द्वारा हम दिखा रहे हैं, देखिए। ये है इसका चित्र। इसमें देखिए, चित्र में ये दिखाया गया है कि एक बोतल लेते हैं जिसे बालू ऊष्मक, ये है एक पात्र, इसमें बालू भरा हुआ है। बोतल को बालू ऊष्मक पर रखते हैं और बोतल में पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल की कुछ मात्रा लेते हैं। इसमें ऊपर से एक थिसिल फनल द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल एल्कोहल डालते हैं। जब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में मिलता है तो क्रिया होती है और एसिटल्डिहाइड बनता है जो एक कीप द्वारा एक जल ऊष्मक से गुजरता है। इसमें जल भरी हुई एक नली है, इसमें से एसिटल्डिहाइड गुजरता है और जल द्वारा ठंडा होता है कुछ। फिर ये नीचे एक कीप द्वारा जोड़ दिया जाता है जो एक कोनिकल फ्लास्क में जुड़ा हुआ है
और एक दूसरी कोनिकल फ्लास्क रखी है जिसमें जल वाष्प भरा है, यानी जल भरा हुआ है। इसे दोनों कोनिकल फ्लास्क को एक पात्र में रखते हैं। इस पात्र में हिमकारी मिश्रण भरा हुआ है, यानी बर्फ़ के टुकड़े रखे हुए हैं। तो जब यहाँ से एसिटल्डिहाइड निकलता हुआ आता है, यहाँ कोनिकल फ्लास्क में एकत्रित होता है और जल हिमकारी मिश्रण द्वारा और ये जलवाष्प द्वारा ठंडा करके इस कोनिकल फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। ये है एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, जिसे इस चित्र में अच्छी तरह से दिखाया गया है। इस प्रकार आज आपको एसिटल्डिहाइड बनाने की कुछ विधियां बताई गईं और ये आखिरी विधि एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इसके रासायनिक गुण के बारे में कल बताया जाएगा।